नमस्कार दोस्तों, महान कांग्रेस के विलक्षण प्रतिभा के धनी घोटाला प्रवीण नेताओं के संपूर्ण इतिहास को हम एक ही जगह पर एक सीरीज के रूप में शुरू करके आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें चचा नेहरू से लेकर के पप्पू के पापा और भूरी काकी तक के समय में हुए घोटालों का संपूर्ण संकलन हम प्रस्तुत करेंगे इस सीरीज में। लेकिन एक वैधानिक चेतावनी भी है, कृपया कांग्रेसी इस वीडियो को ना देखें। इतना ज्यादा सच देख करके उनकी सुलग सकती है। नमस्कार दोस्तों, महान कांग्रेस के विलक्षण प्रतिभा के धनी घोटाला प्रवीण नेताओं के संपूर्ण इतिहास को हम एक ही जगह पर एक सीरीज के रूप में शुरू करके आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें चचा नेहरू से लेकर के पप्पू के पापा और भूरी काकी तक के समय में हुए घोटालों का संपूर्ण संकलन हम प्रस्तुत करेंगे इस सीरीज में। लेकिन एक वैधानिक चेतावनी भी है, कृपया कांग्रेसी इस वीडियो को ना देखें। इतना ज्यादा सच देख करके उनकी सुलग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस के उस घोटाले के इतिहास को, जो अपने आप में भाई साहब अलौकिक है, अद्भुत है, और घोटाला प्रवीण नेताओं की उस विलक्षण प्रतिभा की भी आप दर्शन करिए तो आप हैरान हो जाओगे कि आजादी के जस्ट बाद से ही इन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। घोटाले करने में 1948 में यानी आजादी के जस्ट बाद में ही भारत का सबसे पहला घोटाला हुआ था आदरणीय चचा जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, और ये घोटाला इतिहास में कहलाता है जीप घोटाला। जी हाँ, जीप घोटाला। क्योंकि उस समय की नेहरू की सरकार ने इस घोटाले को दबा दिया था, लेकिन भारत जैसे गरीब देश में भ्रष्टाचार की इतनी गहरी नींव डल गई थी कि उसके बाद तो घोटाले करने वालों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। दरअसल हुआ ये था कि 1948 में भारत सरकार को भारतीय फौज के लिए जीपों की खरीद करनी थी। तो उस समय चचा नेहरू की सरकार ने कमीशन खोरी के चक्कर में इतनी वाहियात और घटिया जीपों की डिलीवरी ली कि उन जीपों को लेने से तत्कालीन जो सेना प्रमुख थे जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर, जिनका कार्यकाल 21 जून 1948 से लेकर के 15 जनवरी 1949 तक रहा, उन्होंने जीपों को लेने से ही मना कर दिया। यानी स्थिति ये थी कि सेना प्रमुख एक ब्रिटिश अधिकारी था और भाई साहब सत्ता हाथ में आते ही इन कांग्रेसियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तो ये तो
अभी शुरुआत थी घोटालों की श्रृंखला में। और जिन वी.के. मेनन पर इस घोटाले का आरोप लगा था, उस समय वो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत थे। लेकिन इतने घोटाला प्रवीण विलक्षण प्रतिभा के धनी नेता को नेहरू की सरकार ने पहचाना और बाद में हमारे प्यारे चचा जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद दिया। दूसरा घोटाला इतिहास में है साइकिल आयात घोटाला। ये 1951 में नेहरू के कार्यकाल में ही हुआ था। उस समय नेहरू की सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव S.A. वेंकट रमन ने गलत तरीके से एक कंपनी को साइकिल के आयात का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के बदले में श्रीमान रमन जी ने बहुत मोटी रिश्वत की रकम खाई थी। इतिहास में इस घोटाले को साइकिल आयात घोटाले के नाम से जाना जाता है। ये था घोटाला प्रवीण कांग्रेस के नेताओं का दूसरा माइलस्टोन। तीसरा बड़ा घोटाला था 1958 में मुंद्रा मैस स्कीम, या जिसे मुंद्रा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये, आइए एक नजर डालते हैं। आजाद भारत का पहला वित्तीय घोटाला 1958 में हुआ था और इसे मुंद्रा घोटाले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस घोटाले को अंजाम देने वाला हरिदास मुंद्रा था। अब ये कौन था हरिदास मुंद्रा, आइए एक बार इसकी जांच करते हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद में प्यारे चचा नेहरू जी की बड़ी फजीहत हुई थी। बहुत किरकिरी हुई थी, बड़ी मट्टी पलीत हुई थी। और कमाल की बात यह है कि इस घोटाले को एक्सपोज करने वाले कोई और नहीं, उनकी प्यारी बिटिया इंदिरा के पति यानी चचा के दामाद फिरोज गांधी थे। इस स्कैम को एक्सपोज करने के बाद में चचा और उनके दामाद के बीच में तल्खियां बढ़ती चली गई। और एक ऐसी गहरी खाई इन दोनों के बीच में आ गई जो कभी भर नहीं पाई। इस घोटाले की वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमचारी को रिजाइन देना पड़ गया था। हरिदास मुंद्रा ने सरकारी सिस्टम का उपयोग करते हुए LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूर किया अपनी फर्जी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए, जिसकी वजह से बाद में LIC को उस समय लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। 1956 में भारतीय संसद ने बीमा विधेयक पारित किया और इसके साथ ही 245 कंपनियों का विलय करके
एक सरकारी संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। शुरुआत में सरकार ने इस संस्था में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया। जब फिरोज गांधी को ये पता चला कि चच्चा के करीबी हरिदास मुंदड़ा जो है फर्जी कंपनियों के शेयर जो है LIC से खरीदवा रहे हैं, तो उन्होंने हल्ला बोल दिया था उस समय उस सिस्टम के खिलाफ। और उन्हें हैरानी इस बात पर हुई कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा था, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार चुप थी और LIC तक ने कोई विरोध नहीं किया। ये सारा घोटाला इतनी मिलीभगत से हो रहा था, सब कुछ जानते बूझते हुए भी, क्योंकि उस समय चच्चा की अगेंस्ट जाने की हिमाकत किसी में नहीं थी। और अगर कोई कर लेता तो उसका क्या होता ये सब जानते हैं। इसके बाद अगला घोटाला है तेजा ऋण घोटाला या तेजा लोन स्कैम। क्या है ये, एक बार जानते हैं इसको भी। कारोबारी जयंत धर्म तेजा ने जयंत शिपिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1960 में यानी 1960 में 22 करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन लिया। और लोन लेने के बाद में भाई साहब उन्होंने इस अमाउंट को देश के बाहर भेज दिया। तो इस स्कैम के लिए उन्हें 6 साल के कारावास की सजा हुई थी। अब आप सोचो कि भाई साहब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो है सजा तो दी, अरे अभी पूरी बात तो सुनी, हुआ क्या था। तो जयंत धर्म तेजा एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बताते थे अपने आप को। और उनका ये दावा था कि जब उनका जन्म हुआ था तो महात्मा गांधी उस समय उस घर में मौजूद थे जहां उनका जन्म हुआ था। और ये महापुरुष भाई साहब ये भी जो है दावा करते थे कि साइंटिस्ट आइंस्टीन इनसे लेक्चर लेते थे। तो जैसा मैंने कहा 1960 में ये USA से भारत लौटे थे और पब्लिक के पैसे से ही यानी जो लोन का पैसा लिया था उसी पैसे का ये गबन कर बैठे। इनको सजा हो गई 6 साल की, मगर कमाल की बात देखिए, सजा याफ्ता जब ये जेल में अपने किए की सजा काट रहे थे तो उस समय आप सबके दुलारे, सारे कांग्रेसियों के दुलारे प्यारे चच्चा नेहरू ने इनको बाइज्जत जेल से बाहर निकाला और पूरे सम्मान के साथ में चच्चा नेहरू ने इन्हें देश के बाहर भेज दिया। और भेजने के बाद जो स्टेटमेंट उनकी आई वो ये थी कि जयंत तेजा ने जितना देश से लिया था उससे ज्यादा लौटा दिया है। अब भाई साहब ये कहाँ लौटाया ये तो चच्चा जाने या तेजा साहब जाने। तो ये थे घोटाला प्रवीण नेताओं के चंद माइलस्टोन। अभी तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही है, अगले पार्ट में हम और बड़े बड़े घोटालों को रिवील करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही लूंगा, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।